हेलो एवरीवन, आपने चीज़ बस पिज़्ज़ा भी खाया होगा, चीज़ बस सैंडविच भी खाया होगा। आज हम देने वाले हैं एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड वड़ा पाव को एक नया रूप। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ बस वड़ा पाव। ये मुंबई का एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे साथ में शेयर करूंगी वड़ा पाव के साथ मिलने वाली सूखी लाल चटनी। तो आइए फटाफट ये चीज़ बस वड़ा पाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल गर्म होते ही डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच राई, डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से सौते करेंगे जब तक राई और जीरा क्रैकल ना होने लग जाए। डालेंगे 8 से 10 करी पत्ते, अच्छे से सौते कर लेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे, करेंगे अच्छे से मिक्स। डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। अब एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। डालेंगे 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट। अब हमें इन सबको अच्छे से पकाना है जब तक अदरक लहसुन की रॉ स्मेल जो है वो चली ना जाए। डालेंगे 1 कप उबले हुए आलू, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब आलू को भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मैश करते हुए हमें आलूओं को मिक्स करना है। डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, करेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए वड़ा बनाने के लिए मिक्सचर तैयार है। अब हम वड़ा पाव मिक्सचर को एक बोल में डाल देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तब तक हम वड़ा को कोट करने के लिए बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक मिक्सिंग बोल में डालेंगे 1 कप बेसन, 1 चुटकी हल्दी डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1 छोटा चम्मच तेल डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब एक बार इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, करेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए अभी ये बैटर गाढ़ा है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे, करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए हमें इसी कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए, बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब हम तैयार करते हैं वड़ा पाव के लिए लहसुन वाली सूखी लाल चटनी। हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब सबसे पहले हमने जो बैटर तैयार किया था उसे हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके तेल में डालेंगे। हमने लगभग 1.5 कप के करीब बैटर को फ्राई करके इस तरह से छोटे छोटे पकोड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। इसमें से हम 1 कप वड़ा पाव चटनी बनाने के लिए यूज़ करेंगे और आधा कप को हम वड़ा पाव सर्व करते टाइम यूज़ करेंगे। अब इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसी तरह फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इन्हें एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में डालेंगे आधा छोटा चम्मच तेल, 8 से 10 लहसुन की कलियां इसमें हम डाल देंगे। अब इन्हें भी गोल्डन ब्राउन होने तक हमने सौते करना है। देखिए लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हमने इसमें से आधा कप छोटे साइज वाले पकौड़े अलग निकाल लिए हैं। इसी में हम सौते किए हुए लहसुन को डाल देंगे। अब एक पाव को इस तरह से तोड़कर हम पैन में डाल देंगे। इसे भी हल्का सा ब्राउन होने तक हम टोस्ट कर लेंगे। टोस्ट किए हुए पाव को भी हम उसी मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। अब इन सबको एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अब इन सबको अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए वड़ा पाव के लिए सूखी लहसुन वाली लाल चटनी बनकर तैयार है। आलू मिक्सचर में डालेंगे आधा नींबू का रस, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह से थोड़ा सा आलू मिक्सचर लेंगे और उसे वड़ा की शेप देंगे। ये देखिए वड़ा बनकर तैयार है। ये देखिए हमने चीज़ स्लाइसेस ले लिए। आप किसी भी ब्रांड का चीज़ स्लाइस ले सकते हैं। एक वड़ा बनाने के लिए आपको 2 चीज़ स्लाइस की ज़रूरत होगी। अब एक चीज़ स्लाइस को हम इस तरह से वड़े के ऊपर रखेंगे। अब इस तरह से इसे प्रेस करते हुए चीज़ स्लाइस को सेट कर लेंगे। अब दूसरी साइड पर भी चीज़ स्लाइस रखेंगे और इस तरह से चीज़ स्लाइस को भी प्रेस करते हुए हल्के हाथों से हम इसे सेट कर लेंगे। ये देखिए एक वड़ा बनकर तैयार है। आइए मैं आपको एक और वड़ा बनाकर दिखाती हूँ। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, उसे वड़ा की शेप देंगे।
अब एक साइड पर रखेंगे चीज़ स्लाइस। इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम सेट कर लेंगे। अब दूसरी साइड पर भी हम चीज़ स्लाइस रखेंगे और इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए इन्हें अच्छे से सेट कर लेंगे। अब तैयार किए हुए बैटर में हम वड़ा को अच्छे से कोट कर लेंगे। बैटर इस तरह का गाढ़ा ही होना चाहिए, वरना सारी चीज़ जो है वो बाहर निकल जाएगी। ये देखिए वड़ा डीप फ्राई होने के लिए तैयार है। हमने यहाँ पर तेल को गरम कर लिया है। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। तेल गरम करके लो टू मीडियम हीट पर हम सारे वड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए वड़े जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सभी वड़े बना लेंगे। अब हम वड़ा पाव को असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम पाव पर लगाएंगे हरी चटनी, बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। वड़ा पाव के लिए तैयार की हुई सूखी लहसुन वाली लाल चटनी डाल देंगे। फ्राई किए हुए बैटर के पीसेस को हम इस तरह से इस पर रख देंगे। अब रखेंगे वड़ा, ऊपर से थोड़ी सी वड़ा पाव के लिए सूखी लाल चटनी डाल देंगे। अब हम इसे बंद करते हुए इस तरह से प्रेस करेंगे। ये देखिए कितना ही चीज़ी वड़ा पाव बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको वड़ा पाव की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मैं अपनी नई रेसिपी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।